कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाह रही है और वो मजबूती तभी समझती है जब उनके साथ सहयोगी दल कमजोर स्थिति में रहे, तभी वो मजबूती उनकी आ सकती है। इंडिया के नाम पर जो नौटंकी चल रही थी उसके ऊपर पटाक्षेप होना शुरू हो गया है। एक एक करके लोग अब खिसकने शुरू हो गए। ममता बनर्जी से कहानी शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी ने कह ही दिया। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक बयान क्या दे दिया, राजनीति में भूचाल सा आ गया। ऐसे में हम लोग जो है सीधी बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता है नितिन भारती। तेजस्वी यादव ने बयान दिया था, इंडी गठबंधन का जो निर्माण हुआ था वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हुआ था, लेकिन अब पार्टियां जो है विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति जो है खुद तैयार करती है। उदाहरण के तौर पे आप उत्तर प्रदेश को ले सकते हैं और हाल के दिनों में जो है दिल्ली ले सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल की पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतार रही है और कांग्रेस भी अपनी पार्टी से जो है उम्मीदवारों को उतार रही है। इन चीजों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो वो लाइन याद आ रही है टुकड़े टुकड़े गैंग वालों की, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा अल्लाह इंशा अल्लाह। तो लगता है अल्लाह ने जो है उनकी दुआ कबूल कर ली है उन लोगों की, और इंडिया के नाम पर जो नौटंकी चल रही थी उसके ऊपर पटाक्षेप होना शुरू हो गया है। एक एक करके लोग अब खिसकने शुरू हो गए। ममता बनर्जी से कहानी शुरू हो गई, समाजवादी पार्टी ने कह ही दिया, आम आदमी पार्टी ने रास्ता देख ही लिया अपना अलग, और आज तेजस्वी जी ने ये कहा। देखिए, कुल मिलाकर विषय यही है कि जब एक मतलबी गठबंधन होता है, जब एक मौका परस्त गठबंधन होता है, तो उसका हाल यही होता है। तो ये मुझे कोई इसमें आश्चर्य है नहीं। जिस समय ये गठबंधन बन रहा था उसमें भी आप तमाम मीडिया के मित्रों के साथ मेरी बात हो रही थी, मैंने तब भी यही कहा था कि एक ही कुएं से पानी निकालने वाले लोग हैं, एक ही वोट की राजनीति ये लोग करते हैं। इनके बीच किसी भी तरह की सहमति, किसी भी तरह का गठबंधन केवल स्वार्थ के आधार पर ही हो सकता है, कोई नेचुरल गठबंधन ये हो ही नहीं सकता। तो जो हो रहा है इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन भाकपा माले के विधायक कह रहे हैं कि अभी जो है भाजपा को हराना है देश से, और बिहार में जो अभी विधानसभा चुनाव होना है, इसलिए इंडी गठबंधन जो है बिहार में मजबूती के साथ लड़ेगी और भाजपा को हराने का काम करेगी। ये तो पहले तेजस्वी से बात करेंगे ना, मीडिया से बात करने से तो गठबंधन होगा नहीं। आपके भाकपा माले के जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनकी बात से तो मैच नहीं कर रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, केवल और केवल लक्ष्य यही था कि किसी भी तरह से सीट का एक गठबंधन करके और एनडीए की जो मजबूती थी उसका सामना करने के लिए लोगों ने प्रयास किया। इसका फायदा 2025 में एनडीए को पहुंचेगा। देखिए, उस आधार पर एनडीए थोड़ी लड़ने के लिए बैठे कि कौन साथ है कौन अलग है। एनडीए की अपनी मजबूती है, क्योंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि इस गठबंधन के तमाम दल एक दूसरे के साथ जुड़ने पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन वहां परेशानी यह है कि एक दूसरे के साथ रह के भी एक दूसरे को कमजोर करने की सियासत होती है, जो आज कांग्रेस कर रही है, और इसलिए गठबंधन के लोग उनसे अलग हो रहे हैं। इसमें आश्चर्य क्या है? अब बिहार की राजनीति की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के विधायक जो है कह रहे हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। अगर हम लोगों को पिछले की अपेक्षा इस बार सम्मान नहीं मिलता है तो हम लोग जो है अपना रुख अपना तैयार करेंगे और अपने दम पे जो है चुनाव लड़ेंगे। वहीं दूसरी तरफ भाकपा माले का भी अभी दावा है कि हमको जो है उचित सीट जो है दिया जाए, अन्यथा जो है हम लोग कुछ सोचने के लिए जो है विवश रहेंगे। देखिए, कुल मिला के बात यही है, कांग्रेस अपने आप को मजबूत करना चाह रही है और वो मजबूती तभी समझती है जब उनके साथ सहयोगी दल कमजोर स्थिति में रहे, तभी वो मजबूती उनकी आ सकती है। ठीक ऐसा ही दूसरी तरफ भी है, जो बाकी दल हैं वो ये समझ रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो उनका जनाधार अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब साफ तौर पर यही है कि तेजस्वी यादव अपने पिता के विरासत को समाप्त करने में जो है लग गए। देखिए, समाप्ति, इसको विरासत की समाप्ति क्या? देखिए, जितने भी ये दल हैं इनका प्रादुर्भाव हुआ कैसे, आप उसके इतिहास में जाकर देखेंगे तो वो तमाम दल निकलकर ही कांग्रेस के कोर वोटर्स को अपनी तरफ करने के बाद हो पाए। तो इन लोगों के बीच का जो संघर्ष है वो ये लड़ाई वहाँ की है, इसलिए इस लड़ाई का कोई समाधान नहीं है। ये लड़ाई अभी जिस रूप में है उससे ज़्यादा विभत्स रूप में आगे सामने आएगी। 2025 से पहले कुछ इंडिया में बिखराव इंडिया गठबंधन पे ये तो हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। वेस्ट बंगाल से होते हुए कहानी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और अब बिहार,
तो ये देखिए धीरे धीरे कैसे बिखरा। क्यों? मतलबी गठबंधन था ना, मतलबी गठबंधन कितना टिकेगा, जाना ही था। ये थे हमारे साथ नितिन भारती, जिनको सुन रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना था जो मतलबी गठबंधन है उससे किसी भी तरीके से जो है फायदा लोगों को नहीं मिलता है। ऐसे में एनडीए का जो सहयोगी दल है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए जीती है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सहयोगी पिंटू के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।